हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर है आपका 835 पोस्ट कोड का पेपर है, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपके 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन थे वो एचपीजीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, जो इसके आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन एचपीजीके के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस जिले का मुख्यालय है। तो जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय कौन सा है? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोंग। ठीक है, किलोंग लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं। किन्नौर का आपने ध्यान में रखना है, रिकांगपिओ इसका मुख्यालय है। सिरमौर का सभी को पता है, नाहन में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा का धर्मशाला में मुख्यालय है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और लाहौल स्पीति की बात की जाए, इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन काफी मोस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में का ये फेवरेट क्वेश्चन माना गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है डैश प्रतिशत वर्ग किलोमीटर है। तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 123 इसका क्या है, जनसंख्या घनत्व है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे छोटा आपका लाहौल स्पीति है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो देश में जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 0.57% है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मिंजर मेला लगता है, मिंजर मेला मनाया जाता है। ठीक है, तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो इसका राइट आंसर तो आपका 123 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपका मिंजर मेला लगता है। ठीक है, अब मिंजर मेला से थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मिंजर की बात की जाए तो मिंजर का अर्थ है मक्खी का फूल। ठीक है, और ये राज्य स्तरीय मेला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगस्त में एक सप्ताह के लिए ये चंबा के चौगान में लगता है, चंबा के चौगान में ये लगता है। ठीक है, यदि बात की जाए दोस्तों, 10वीं शताब्दी के राजा साहिल बर्मन ने इसे शुरू करवाया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस तरह से मेला है। ये राज्य स्तरीय मेला है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, अगस्त के दूसरे रविवार को ये लगता है। ठीक है, इस मेले के अंतिम दिन रावी नदी के तट पर वरुण वरुण देवता, मतलब कि जो वर्षा का ऋतु देवता है, इसके प्रसन्न करने के लिए मक्की मक्की जिसे भुट्टा कहा जाता है, मक्की के भुट्टो के बालों का एक नारियल रावी नदी में बहाया जाता है। इस मेले में भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। यह मेला 7 दिन लगता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। अब चंबा में और कौन कौन से मेले लगते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सूही मेला आपने ध्यान में रखना है, अप्रैल में लगता है। ठीक है, छतराड़ी यात्रा, भरमौर यात्रा और चीड़वाला मेला। ठीक है, चीड़वाला मेला जिसे चीड़ा मेला भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। ठीक है, मेले। अब आगे है आपका क्वेश्चन 124। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के किस उपभाग में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर स्थित है? बाबा बालकनाथ मंदिर की बात की जाए तो आपका राइट आंसर इसका फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्सर जो आपकी क्षेत्र है, वहाँ स्थान है, वहाँ पर क्या है, ये बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। देवसिद्ध हमीरपुर में ये स्थित है। ठीक है, ये देवसिद्ध के वर्सर में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, आपका बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर में। ठीक है, और गौरी शंकर मंदिर हमीरपुर में स्थित है। मुरली मनोहर भी हमीरपुर का ही मंदिर है। ठीक है, गसोता मंदिर आपने हमीरपुर से ध्यान में रखना है। चामुंडा देवी का मंदिर भी आपने ध्यान में रखना है। और नर
देवस्वर मंदिर भी, ये भी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। सुजानपुर की बात की जाए, सैनिक स्कूल है यहाँ पर, यह आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की उप नदी बाणगंगा है? बाणगंगा की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आपका बन जाएगा, फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ब्यास की नदी है बाणगंगा, ठीक है। ब्यास की सहायक नदी है बाणगंगा, ठीक है। ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बनेर है, बाणगंगा है, लूनी है, पार्वती है, सैंज है, तीर्थन है, हारला है, ऊहल है और सीपन है। ये क्या है? ब्यास की सहायक नदियां हैं। यमुना की बात की जाए, यमुना की सहायक नदियां हैं मारकंडा, असिकनी, जलाल, अंद्रा, ट्रांस, पब्बर, गिरी, बाटा। ये क्या है? यमुना की सहायक नदियां। चेनाब की बात की जाए, चंद्रा और भागा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। रावी की बात की जाए, बैरा, तंतगिरी, बुधिल, बांदल, तंदा, साहो, चिरचिंद नाला और सियूल। सियूल मोस्ट है, पूछी जा चुकी है, ठीक है। रावी से की सहायक नदियां हैं ये। अब आगे है क्वेश्चन आपके पास 126, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टिडोंग घाटी, टिडोंग एक जल विद्युत परियोजना भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। टिडोंग घाटी की बात की जाए तो ये आपकी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। टिडोंग घाटी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ठीक है। आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब किन्नौर में एक है सांगला घाटी, जिसे बसप्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपकी टिडोन घाटी है, ये आपकी बसप्पा नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ऊना की बात की जाए, जसवा दून घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे स्वान घाटी भी कहा जाता है, ऊना से आपने ध्यान में रखना। मंडी की बात की जाए, बलह घाटी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू घाटी जिसे देव घाटी भी कहा जाता है, ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो यदि बात की जाए दोस्तों, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो आपके पहले मुख्यमंत्री थे वो आपके डॉक्टर वाई एस परमार थे। सेकंड नंबर पे भी वही रहे मुख्यमंत्री, और तीसरे नंबर पे भी वही, और चौथे नंबर पे, मतलब कि ये 4 बार सीएम बने हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरे मुख्यमंत्री, तो दूसरे भी आपका वाई एस परमार, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि दूसरे भी यही रहे, तीसरे भी यही है। अब मैं आपको बता दूं ये कब से कब तक रहे। 1952 से 1956 तक ये रहे, 1963 से 67 तक ये मुख्यमंत्री रहे, 67 से 72 तक रहे, और 72 से 77 तक, ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके डॉक्टर वाई एस परमार। उसके बाद जो आपका सेकंड मतलब फिफ्थ नंबर पे आपके आते हैं ठाकुर रामलाल, और जो फाइनल आंसर की है उसमें ऑप्शन बी सही किया गया। अभी ये किस अकॉर्डिंग किया गया है, ये इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर की बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर पे तो आपके डॉक्टर वाई एस परमार ही मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। और जो डॉक्टर रामलाल ठाकुर को इन्होंने सही किया ऑप्शन, ये 5वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। यदि 5वें नंबर के पूछा जाता तो ये हो गया आपके सही, ठीक है। तो 1977 में ये बने थे डॉक्टर रामलाल ठाकुर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। शांता कुमार की बात की जाए, 6 नंबर के थे, 1977 से 80 तक ये सीएम रहे। वीरभद्र की बात की जाए, ये 6 बार मुख्यमंत्री बने, ये अभी आपने ध्यान में रखना है। 8वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। कब से कब बने? सबसे पहले 1983 से 85 तक रहे, पहली बार। दूसरी बार 1985 से 90 तक रहे। तीसरी बार 90 से 92 तक रहे। चौथी बार बात की जाए 93 से 98 तक रहे, और पांचवी बार बात की जाए तो 1998 में, और छठी बार ये 2012 से लेके 17 तक सीएम रहे, ठीक है। तो ये 6 बार सीएम रहे, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही किया गया है। अब किस अकॉर्डिंग किया गया है इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड ही ऑप्शन सही कर लीजिए, ठीक है। आगे है 28 की बात की जाए, इसमें है क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रावण विद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? प्रावण जो विद किंकरी देवी है, ये किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए जाए, ओ ए सही हो जाएगा, सिरमौर, ठीक है। सिरमौर से एक फेमस है वैद सूरज सिंह, ये आपकी फेमस है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात की जाए, जो किंकरी देवी है, इनको झांसी रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। ये मिला है 1999 में, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार भी इन्हें मिला है 2001 में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर की ये संगड़ाह के क्षेत्र से है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये अवैध खनन के विरुद्ध इन्होंने क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, इसलिए इन्हें प्रायवण विद किंकरी देवी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है महतपुर, एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महतपुर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
129 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही, उन्ना डिस्ट्रिक्ट में महत्वपूर्ण एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे है सीबा रियासत के संस्थापक है। सीबा की बात की जाए तो गुलेर राज्य या गुलेर रियासत की ये शाखा है। ठीक है, सीबा रामचंद्र ने इसकी स्थापना की 1450 ईस्वी में। ठीक है, और यदि बात की जाए इसके आंसर की तो 130 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चार ऑप्शनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। गुलेर रियासत की बात की जाए, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने की। कब की? 1405 ईस्वी में। ठीक है, वीरसेन की बात की जाए, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीरसेन ने की। कब की? 765 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और दुर्गा सिंह अपने ध्यान में रखना है, बगाट रियासत के अंतिम शासक कौन थे? दुर्गा सिंह। और बगाट रियासत के स्थापना किसने की? बसंत पाल, जिनका नाम हरिचंद पाल भी था। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो दुर्गा सिंह है, यहाँ से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण होना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दुर्गा सिंह थे। ये आपके ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अध्यक्षता इन्होंने की थी, दुर्गा सिंह ने। आगे है कुल्लू का पुराना नाम क्या है? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की में, तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगी, क्योंकि कुल्लू का कुलुत इसका पुरानी नाम है या प्राचीन नाम है। ठीक है, अब आपने यहाँ से ध्यान में क्या क्या रखने, किरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम है। भरमौर का पुराना नाम आपका ब्रह्मपुर है। ठीक है, और जुब्बल का पुराना नाम देओरा है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका 132, कौन से मुगल शासक ने कांगड़ा जिले में मस्जिद का निर्माण करवाया? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जहांगीर ने करवाया। ऑप्शन बी सही है। आगे है किस नदी पर साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना बनाई गई? किस नदी पर बनाई गई है? तो यदि बात की जाए, वो 133 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, यमुना की पब्बर नदी, यमुना की जो पब्बर नदी सहायक है, इसके ऊपर ये निर्मित है। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और कितनी मेगावाट की है? 111 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, और साबरा कुड्डू पर ये निर्मित है, खड्ड है ये। ठीक है, और बात की जाए, ये आपकी यमुना नदी की जो सहायक नदी है पब्बर, उसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से अपने ध्यान में कौन-कौन सी नदियाँ कौन-कौन सी परियोजनाओं को रखना है। टिडोंग को आपने ध्यान में रखना है। टिडोंग घाटी पूछा जाए तो सिरमौर किन्नौर में है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 100 मेगावाट की ये परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जांगी थोपन की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और 140 मेगावाट की ये परियोजना है। नथापा जाखड़ी को आपने ध्यान में रखना है, 1500 मेगावाट की परियोजना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्मित है। SJVNL के द्वारा इसकी कार्यकारी एजेंसी है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुंदरनगर में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपका क्वेश्चन ढीली पेटी। ढीली पेटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? ढीली पेटी की बात की जाए तो इसे बसारी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कहाँ का है ये? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ये लोक नृत्य है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के और कौन कौन से लोक नृत्य है? कार्थी को आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है। खरैत, फीली और लूटी, ये आपने ध्यान में रखना। ये नाट्य के प्रकार है, ये भी आपने ध्यान में रखना है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। किन्नौर की बात की जाए, दानव नृत्य जिसे छंब भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। माला और नामगेन और लोसर सोना, ये आपने ध्यान में रखना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। लाहौल स्पीति की बात की जाए, सांत और साबू नृत्य को आपने ध्यान में रखना है। साबू और सांत को लाहौल स्पीति से के नृत्य है और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे HPGK के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बात की जाए, आपका जो ये 127 क्वेश्चन है, इसका थोड़ा डाउट है, क्योंकि सेकंड नंबर पे भी आपके डॉक्टर YS परमार ही बने थे मुख्यमंत्री, और थर्ड की बात की जाए और उस नंबर पे भी YS परमार है और चौथे नंबर पे भी YS परमार है। ठीक है,
तो धन्यवाद दोस्तों।